नमस्कार। आज इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं की पुस्तक आरोह भाग 2 की कविता एक गीत के बारे में पढ़ेंगे, जिसके जो रचनाकार हैं वो है हरिवंश राय बच्चन जी। और इसी के पहले पाठ यानी आत्म परिचय के बारे में मैं इससे पहले वाली वीडियो में आपको पढ़ा चुकी हूँ, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वहाँ से उस वीडियो को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं उस चैप्टर को। और ये जो आज हम कविता पढ़ने जा रहे हैं एक गीत, ये हरिवंश राय बच्चन जी ने अपनी जो दिशा निमंत्रण है वहाँ से इसको लिया है। और साथ ही साथ अपने जीवन के अकेलेपन की कुंठा को भी यहाँ पर अभिव्यक्त किया गया है कि दिन भर की यात्रा से थका हुआ पथिक भी यह सोचकर कि मंजिल अधिक दूर नहीं है, अधिक तेजी से चलने लगता है। यानी यहाँ पे बात की जा रही है कि जो हरिवंश राय बच्चन जी है वो अपने जीवन को यहाँ अभिव्यक्त कर रहे हैं कि अकेलेपन उनके साथ है, कि जिस तरीके से एक व्यक्ति एक पथिक है और वो जल्दी जल्दी अपने रास्ते को कवर अप करता है ताकि वो घर जाके अपनी फैमिली से, अपने बीवी बच्चों से, सबसे, अपने पेरेंट्स से जाकर वो जल्दी जल्दी मिलेगा, लेकिन कभी का घर पर इंतज़ार करने वाला कोई भी नहीं है और कोई भी उसकी प्रतीक्षा करने वाला नहीं है। तो यहाँ पर कुछ उदाहरणों के माध्यम से उन्होंने इसी को यहाँ पर अभिव्यक्त किया है। तो ये जो एक गीत है ये अत्यंत सरल है। तो आइए हम पहले पद की ओर बढ़ते हैं, जिसका नाम है दिन जल्दी जल्दी ढलता है। हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं। यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। तो सबसे पहले हम इसके प्रसंगों को देख लेते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियां हिंदी काव्य जगत में हालावादी कवि हरिवंश राय बच्चन के गीत एक गीत से अवतरित है। उनका यह गीत उनके काव्य संग्रह निशा निमंत्रण में संकलित है। अपनी पहली पत्नी श्यामा की अकाल मृत्यु से खिन्न कवि एक लंबे अंतराल के बाद पुनः कर्म की ओर प्रवृत्त होता है और पत्नी बिछोह का दर्द अपनी कविताओं में उंडेल देता है। यानी जो भी पत्नी के साथ उनका बिछोह हुआ है उसको अपनी कविताओं के माध्यम से सबके सामने अभिव्यक्त करता है। हम पदों के माध्यम से जानेंगे। बहुत आसान पद है, किसी तरह की कोई कठिन भाषा का यहाँ पर प्रयोग नहीं किया गया है, सामान्य सी खड़ी बोली है कि हो जाए ना पथ में रात कहीं, कि यहाँ पर जो कवि है वो घर जाने के लिए आतुर है और उसको जल्दी घर पहुंचना है। पथ यानी रास्ते में उसको ये लग रहा है कि अगर वो धीरे धीरे चलेगा तो कहीं ऐसा ना हो कि पथ में कहीं रात हो जाए। यानी अब उसको दिखाई दे रहा है कि रात शाम जो है तेजी से हो रही है और इसकी वजह से अगर वो स्लोली धीरे धीरे चलेगा तो रात हो जाएगी। मंजिल भी तो है दूर नहीं, और उसकी मंजिल समीप ही होती है। इस कारण वह थकान होने के बावजूद भी जल्दी जल्दी चल रहा है। उसको पता है वो पहुंच जाएगा, लेकिन अगर धीरे धीरे चलेगा तो वो लेट हो जाएगा, रात हो जाएगी। और उसको पता मंजिल अब थोड़ी सी दूर ही बची है, अब थोड़ा सा और चलना है, इसलिए वो जल्दी जल्दी चलता है और थकान के बावजूद भी वो जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रहा है। एक कारण ये भी कह सकते हैं कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए उसे दिन जो है जल्दी ढलता प्रतीत होता है, कि यह सोच थका दिन का पंथी, कि इस सोच के साथ जो सारे दिन का पंथी यानी राहगीर यात्री, जो थका हुआ यात्री है वो भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। और रात होने पर पथिक को अपनी यात्रा बीच में ही समाप्त करनी पड़ेगी, इसलिए थकित शरीर में भी उसका उल्लसित, तरंगित और आश्वासित मन उसके पैरों की गति को कम नहीं होने देता। यानी वो थक चुका है, वो हार चुका है, वो हताश हो चुका है, निराश हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी उसको घर जाकर जो चैन, सुकून और अपने परिवार का साथ मिलेगा, उन सब चीज़ों को याद करके वो अपनी थकान को दूर करते हुए जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ाता है और जल्दी जल्दी अपने घर पहुँचने की वो कोशिश करता है और दिन जल्दी जल्दी ढलता है। पहला पद यहाँ समाप्त होता है, इसकी विशेष की ओर देख लेते हैं। बहुत आसान है, किसी तरह का कोई दूसरा मतलब यहाँ नहीं है, जो है वो मैं आपको यहाँ बता रही हूँ। कवि ने जीवन की क्षण भंगुरता व प्रेम की व्यग्रता को व्यक्त किया है कि समय हमारे पास कितना कम है और प्रेम हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। प्रेम हमारा हस्बैंड वाइफ का, माँ बाप के साथ, बच्चों के साथ, ठीक है। तो इस प्रेम को दिखाया गया कि एक अटैचमेंट है, तभी तो आप जा रहे हो ना। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा सरल, सहज और भावानुकूल है, जिसमें खड़ी बोली का प्रयोग है। जीवन को बिंब के रूप में व्यक्त किया है और वियोग श्रृंगार रस की अनुभूति है। वियोग श्रृंगार है यानी वो बिछड़ा हुआ है। दूसरा पद हम देखेंगे कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे। प्रत्याशा यानी उम्मीद में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे। अब यहाँ पे जो कवि है हरिवंश राय बच्चन जी, उन्होंने पक्षियों के माध्यम से उजागर किया है
कि जिस प्रकार से एक पक्षी होता है सुबह होने के बाद प्रातः काल वो अपने बच्चों के लिए भोजन एकत्रित करने के लिए बाहर निकल जाता है और शाम होने से पहले वो अपने घोंसलों में वापस आ जाता है, तो उसके घोंसलों में ऑलरेडी उसके बच्चे जो है उसकी उम्मीद के साथ प्रतीक्षा कर रहे होते हैं कि जो भी उनके पेरेंट्स हैं, मम्मी है, पापा है, जो भी उनके लिए आएंगे कुछ ना कुछ भोजन लेकर आएंगे। तो पक्षियों के माध्यम से ही यहाँ व्यक्त किया गया है कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, कि जो प्रकृति के माध्यम से उदाहरण देकर यहाँ कवि कहते हैं कि चिड़ियों में भी दिन ढलने पर चंचल हो उठती है। यानी देखा है ना, जो पक्षी होते हैं शाम होने से पहले ही अपने घोंसलों में वापस आ जाते हैं और वे शीघ्र अपने घोंसलों में पहुंचना चाहते हैं। उन्हें ध्यान आता है कि उनके बच्चे जो है भोजन आदि की आशा में घोंसलों से बाहर झांक रहे होंगे, कि बच्चे उम्मीद में होंगे, नीडो यानी घोंसलों से झांक रहे होंगे कि उनके पेरेंट्स आएंगे, उनके लिए भोजन लेकर आएंगे। यह ध्यान परों में चिड़ियों के भरता कितनी चंचलता है। और जैसे ही चिड़ियों के पक्षियों के मन में दिमाग में ये बात आती है कि उनके बच्चे घर पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो ये ध्यान आते ही उनके पंखों में जो है तेजी आ जाती है और वो जल्दी जल्दी अपने घोंसलों में पहुंचना चाहते हैं। इसका विशेष है, उक्त काव्यांश में कवि कह रहा है कि वात्सल्य भाव की व्यग्रता सभी प्राणियों में पाई जाती है। वात्सल्य रस उससे कहा जाता है, पढ़ते आ रहे हैं, जहाँ प्रेम होता है माता और बच्चे के बीच में, पेरेंट्स और बच्चों के बीच में, तो यहाँ पर भी उसी को उजागर किया गया है। पक्षियों के बच्चों द्वारा घोंसलों से झांका जाना गति एवं दृश्य बिंब उपस्थित करता है। तत्सम शब्दावली की प्रमुखता है। जल्दी जल्दी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सरल सहज और भावानुकूल खड़ी बोली में सार्थक अभिव्यक्ति हमें यहाँ दिखाई देती है। अंतिम पद की ओर बढ़ते हैं। मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूँ किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को, भरता उर में विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पे बात की जा रही है कि मुझसे मिलने को कौन विहल, यानी कवि कहता है कि संसार में वह अकेला है, इस कारण उससे मिलने के लिए कोई व्याकुल नहीं होता, यानी उसकी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है। कि मुझसे मिलने को कौन विकल, यानी उससे मिलने के लिए कौन आतुर है, कौन उसका वेट कर रहा है, और उससे मिलने वाला कोई व्याकुल नहीं होता, उसकी उत्कंठा से प्रतीक्षा नहीं करता। यानी जैसी प्रतीक्षा अभी आपने देखा है कि बच्चे या घर के लोग अपने पेरेंट्स की करते हैं, या चिड़िया के बच्चे अपने पेरेंट्स की करते हैं, तो उसका तो घर पे कोई भी प्रतीक्षा करने वाला नहीं है, वह भला किसके लिए भागकर घर जाए। और मैं हूँ किसके हित चंचल, और मैं किसके हित में यानी किसके लिए जल्दी जल्दी भागकर घर जाऊं। यानी कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जिससे वो प्यार करता था वो अब उसके साथ नहीं है, तो कौन उसकी प्रतीक्षा करेगा। और ये बात आते ही, ये प्रश्न आते ही, यानी हित चंचल, और कौन उसकी प्रतीक्षा करेगा, कौन उसका वेट करेगा, इसलिए वो किसके लिए भागकर जाए। और ये बात सोचकर ही उसके पैर जो है शिथिल हो जाते हैं, जम जाते हैं। उसके हृदय में व्याकुलता भर जाती है कि यह प्रश्न शिथिल करता पद को और उसके पैरों को शिथिल कर देता है, भरता ऊँट में विहलता है। और उसके हृदय में ये बात व्याकुलता भर देती है, और दिन ढलने की रात हो जाएगी, और दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और रात में एकाकीपन और उसकी प्रिया की वियोग वेदना उसे अशांत कर देगी। इससे उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। यानी कभी यहाँ कहना है कि मेरी प्रतीक्षा करने वाला कोई नहीं है, ये बात सोचते ही वो उसका पैर जो है शिथिल हो जाते हैं, और वो सोचता है मैं जल्दी जल्दी भागकर किसके लिए जाऊं। तो इस तरीके से यहाँ कविता समाप्त होती है। इसके विशेष देख लेते हैं। एकाकी जीवन बिताने वाले व्यक्ति की मनोदशा का वास्तविक चित्रण किया गया है। सरल सहज और भावानुकूल खड़ी बोली का प्रयोग है। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार तथा मैं हूँ किसके हित चंचल में प्रश्नालंकार है, और तत्सम प्रधान शब्दावली है जिसमें अभिव्यक्ति की सरलता है। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है आपके तीनों पद समाप्त होते हैं। बहुत आसान है, आप बड़ी ही सरलता से इनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। और चलिए अब हम एक क्वेश्चनों की ओर भी नज़र डाल लेते हैं, प्रश्नोत्तरों की ओर भी, जिसमें पहला प्रश्न है, बच्चे किस बात की आशा में नीडों से झांक रहे होंगे। तो पक्षी दिन भर भोजन की तलाश में भटकते रहते हैं, हमने अभी डिस्कस किया था। तो उनके बच्चे घोंसलों में माता पिता की राह देखते रहते हैं कि माता पिता उनके लिए दाना लाएंगे और उनका पेट भरेंगे। साथ साथ वे माँ बाप के स्नेह हिल स्पर्श पाने के लिए प्रतीक्षा करते हैं। छोटे बच्चों को माता पिता का स्पर्श व उनकी गोद में बैठना, उनकी प्रेम प्रदर्शन भी असीम आनंद देता है। इन सब की पूर्ति के लिए वह नीड़ों से झांकते हैं। तो ये अत्यंत आसान था, आपने समझ ही लिया होगा।
दूसरा देखते हैं, दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से कवि की किस विशेषता का पता चलता है। तो दिन जल्दी जल्दी ढलता है कि आवृत्ति से प्रकट होता है कि लक्ष्य की तरफ बढ़ते मनुष्य को समय बीतने का पता नहीं चलता है, पथिक लक्ष्य तक पहुंचने के लिए आतुर होता है। इस पंक्ति की आवृत्ति समय के निरंतर चलयमान प्रवृत्ति की ओर बताती है कि समय निरंतर चलता रहता है, हमारे रुकने या हमारे बढ़ने से समय को कोई फर्क नहीं पड़ता। समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, अतः समय के साथ स्वयं को समायोजित करना प्राणियों के लिए अत्यंत आवश्यक है। यानी हमें समय के अकॉर्डिंग अपने आप को ढालना होगा, समय हमारे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। आशा करती हूँ आपको ये कविता आसानी से समझ आ गई होगी। उसके बाद भी किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर कीजिए। साथ ही साथ अपने सुझाव देते रहिए। इसी तरीके से मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट व शेयर करके मोटिवेट करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।